नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें आपको सबको आशीर्वाद की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि आशीर्वाद एक ऐसा शब्द है जिसका प्रभाव जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। एंड तक देखिएगा, तभी आप पूरा समझ पाएंगे आशीर्वाद की ताकत को। देखिए, हम आशीर्वाद चाहते हैं और हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं उसे प्राप्त करने के रास्ते। अपनों से बड़े का आशीर्वाद तो हमें अवश्य लेना चाहिए। आशीर्वाद का 4 अक्षर प्रतीक रूप में विभिन्न प्रकार के अर्थ प्रकट करता है। चूंकि प्रणाम किसी कामना की प्रेरणा से ही प्रेरित होता है, इसलिए प्रणाम करते समय गुरु को यह जानकारी नहीं होती है कि शिष्य क्या चाहता है। आशीर्वाद की ताकत के विषय में बात करने से पहले एक छोटा सा प्रश्न भी है। जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसे आशीर्वाद देते हैं या उसे कोसते हैं? क्या करते हो? वास्तव में हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया अक्सर हमें नकारात्मक विचारों की ओर ले जाती है, लेकिन यह केवल नकारात्मकता को ही जन्म देती है। आशीर्वाद की ताकत इसी समस्या का हल है। स्मृति युग का रहस्य में लोगों और परिस्थितियों को आशीर्वाद देने या उनके लिए प्रार्थना करने के बारे में बात की गई है, और यह एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है और तुरंत सफलता को कई गुना बढ़ा देता है। ये एक बहुत ही सरल तरीका है किसी व्यक्ति या किसी चीज के लिए एक सकारात्मक प्रार्थना करने का। जैसे कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं या देती हूं, और तुम्हारे भीतर जो भगवान की भलाई है इसके लिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूं या देती हूं, ये कहना चाहिए। तो इस तरह के आशीर्वाद आप अपने लिए खुद बना सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को सकारात्मक विचार या स्पंदन भेज रहे होते हैं तो ये तरह तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, और ये हमेशा उन्हें कोसने से बेहतर परिणाम है। हमारे पास समर्पण का उचित भाव है और फिर हम स्वतः आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आशीषें वो हैं जो किसी भी प्रयास को सफल बनाते हैं। इसे दूसरे तरीके से कहो तो आशीर्वाद के बिना किसी भी मात्रा में प्रयास सफल होने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए, व्यासदेव ने महसूस किया कि कुछ तो कमी है और उनके हृदय में यह चुभन होती रही थी, यहाँ तक कि अगर कुछ शुरू भी होने लगे और यह आशीषों को बिना है तो कुछ समय बाद सब कुछ तितर बितर हो जाता है, क्योंकि इसे निरंतर बनाए रखने के लिए आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है। शिष्य यदि युद्ध भूमि में जाता है तो गुरु विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं। गांव में आज भी जियो खुश रहो जैसे शब्द आशीर्वाद के रूप में कहे जाते हैं, लेकिन आमतौर पर जब हम बड़ों के पास जाते हैं तो कामना बताएं बगैर हम उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। इसी को देखते हुए एक ऐसा शब्द खोजा गया जिसमें कई अर्थ समाहित हों। तो इस प्रकार आशीर्वाद के एक एक अक्षर के लिए एक एक शब्द, अर्थात 4 अक्षर के लिए 4 शब्द बनाए गए, और ये 4 अक्षर हैं आयु, विद्या, बल और बुद्धि। जिस शुभकामना से आयु, बल, विद्या और बुद्धि बढ़े वही आशीर्वाद है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में इन चारों की बढ़ोतरी की कामना होती है। यदि शिष्य श्रद्धापूर्वक गुरु को प्रणाम करता है और गुरु स्नेह पूर्वक शिष्य के मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं तो आशीर्वाद का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। आशीर्वाद की जो ताकत है आपकी जिंदगी बदल सकती है, पर आशीर्वाद का उपयोग कब करें? When you feel extremely angry, जब भी आपको किसी पर क्रोध आ रहा हो या आप उसे असहमत हैं किंतु आप बता नहीं पा रहे हैं, तो उस समय आप आशीर्वाद दें, उनके लिए प्रार्थना करें। जो सकारात्मक प्रार्थना या आशीर्वाद के बाद सम्मान पूर्वक अपने ऋण चुकाने में सफल रहे, सम्मान पूर्वक चुकाया जा सकता है। शरीर में दर्द हो, बीमारी हो, तो आप खुद को और अपनी भावनाओं को भी आशीर्वाद दे सकते हैं। जब कोई सहकर्मी या बॉस समस्या पैदा करता हो,
आपके काम को मुश्किल बनाता है, तो आप इस परिस्थिति एवं उस व्यक्ति से या उस व्यक्ति को सकारात्मकता से भरपूर आशीर्वाद दें। वो आपको परेशान करना बंद कर देगा। आपके मन में जितना अधिक आदर होगा, आपको आशीर्वाद उतना ही मिलेगा। जिन लोगों को बार बार आशीर्वाद मिलने पर भी कोई फल नहीं मिलता, इसका अर्थ है कि उन्हें न तो श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और न ही श्रद्धापूर्वक आशीर्वाद ही लिया। आशीर्वाद जीवन में तभी उतर सकेगा जब आशीर्वाद के प्रभाव को आप धारण करेंगे। जिस वस्तु को आप स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहते, उसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा? तो प्रणाम हमेशा दोनों हाथ जोड़कर किया जाता है, और गुरु का आशीर्वाद तभी प्राप्त होता है जब सच्चे मन से आपने प्रणाम किया है। कभी कभी क्या होता है, आप यात्रा पर जाते हैं, तो अपनी यात्रा योजनाओं को आशीर्वाद दें और उन्हें सुचारू रूप से चलते हुए देखें। आपकी यात्रा यादगार बन जाएगी। इतनी ही है आशीर्वाद की ताकत। राजनेताओं को आशीर्वाद दें। राजनेताओं को बुद्धिमत्ता के साथ सर्वोत्तम निर्णय लेने के लिए आशीर्वाद देने की आवश्यकता है। उन्हें आशीर्वाद देना उनके बारे में शिकायत करने से कहीं अधिक मदद करेगा। अजनबी को आशीर्वाद दें। उस अजनबी को भी आशीर्वाद दें जिसे आप रास्ते, बाजार, मॉल या किसी दुकान में मिलते हैं। खरीदारी करते समय आप अपने मन मस्तिष्क में ऐसा कर सकते हैं। संबंध सुधारने के लिए आशीर्वाद दें। यदि पात्र उल्टा हो या किसी वस्तु को ग्रहण करने से इनकार करता हो, तो उसमें कोई भी वस्तु नहीं रखी जा सकती। इसलिए जो व्यक्ति अपने पात्र को बारीकी से सजा कर रखता है, उसमें उसी बारीकी से वस्तु भी रखी जाती है। कोई आशीर्वाद दे और आप उसे लेने के लिए तैयार ना हो, तो फिर आशीर्वाद का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए प्रणाम की पात्रता और आशीर्वाद का प्रभाव इस पर निर्भर करता है कि क्या आप पात्र में आशीर्वाद रखने के लिए तैयार हैं। परिस्थितियों के जटिल होने पर आपके विचार बदलते हैं। आप सकारात्मक हो जाइए, तो इससे होने वाले जो बदलाव होंगे वो भी कमाल के बदलाव होंगे। सबको आशीर्वाद दीजिए। एक चीज़ को आशीर्वाद दें और यह आपको आशीर्वाद देगी। किसी एक चीज़ को कोसें और वह तुम्हें कोसेगी। यदि आप जीवन में किसी भी चीज़ की निंदा करते हैं, तो वापस आपकी ओर पलट कर वार करेगी और आपको चोट पहुंचाएगी। यदि आप किसी स्थिति को आशीर्वाद देते हैं, तो उसकी आपको चोट पहुंचाने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। अब चाहे वो परिस्थिति चाहे ही आपकी परेशानी दे सकती है, उसकी यह नकारात्मक क्षमता धीरे धीरे मिट जाएगी। और यदि आप ईमानदारी से उसे आशीर्वाद देते हैं, तो आपके मन की दूसरों की क्षमा करने की आदत एक चुंबकीय शक्ति पैदा करती है, जो सौभाग्य को आकर्षित करती है। याद रखिए कि खुश लोग मतलबी या असभ्य नहीं होते। इसलिए अपना आशीर्वाद उन लोगों को भेजें जो दूसरों के साथ क्रूर व्यवहार करते हैं। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।